गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का सेशन में आप लोग का स्वागत है। जैसे कि हम लोग चेन्नई डिवीज़न साउदर्न रेलवे का JEE-CNW डिपार्टमेंटल क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे, जो कि 31 मई 2024 को ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था। पूरा ही लेटेस्ट पेपर है। इसमें 55 क्वेश्चन तक सॉल्व हो गया था। आज 56 नंबर क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। तो चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो जैसे कि 56 नंबर में आप लोग देख रहे हैं, मैक्सिमम राइडिंग इंडेक्स ऑफ LHB कोच इज। तो यहीं पर ये आप लोग का मैक्सिमम पूछा है। जैसे कि LHB कोच के लिए जो राइडिंग इंडेक्स होता है 2.5 से 2.75 होता है। तो यहीं पर मैक्सिमम पूछा है, तो आंसर आप लोग का 2.75 हो जाएगा LHB कोच के लिए राइडिंग इंडेक्स। उसी हिसाब से ICF कोच के लिए 3.5, वंदे भारत के लिए 3.26। ये एक्स्ट्रा डाटा आप लोग याद रखिए, जो कि एग्ज़ाम में ये बराबर आ ही रहा है। नंबर्स ऑफ डैम्पर्स इन LHB कोचेस आर। तो यहीं पर आप लोग का जो नंबर्स ऑफ ईयर डैम्पर पूछा है LHB कोच के लिए, ईयर डैम्पर, तो ये कितना हो जाएगा। ये आप लोग का कोच के लिए टोटल पूछा है। तो यही कंडीशन में ये आप लोग का 4 के संख्या में होगा। दोनों बोगी में 2-2 करके 4 के संख्या में ईयर डैम्पर LHB कोच में फिट होता है, बोगी बॉडी कनेक्शन होता है। तो ये आप लोग का ऑप्शन देखिए डी के साथ ही चलिए। अंडर फ्रेम ऑफ LHB कोच इज फैब्रिकेटेड ऑफ। यहीं पर आप लोग का LHB कोच में जो अंडर फ्रेम यूज होता है, अंडर फ्रेम के लिए कौन सा मटेरियल से ये तैयार होता है, मैन्युफैक्चर होता है या फैब्रिकेटेड होता है, यहीं पर यही क्वेश्चन है। तो जैसे कि ऑप्शन में हम लोग देख रहे हैं कि ऑप्शन में ऐसा कुछ नहीं मिल रहा है, तो इसका आप लोग का जो सही आंसर है अंडर फ्रेम ऑफ LHB कोच इज फैब्रिकेटेड ऑफ, ये क्या हो जाएगा। यहीं पर आप लोग का ये होगा कॉटन स्टील हो जाएगा। IRSM 41। तो ये क्वेश्चन आप लोग के लिए कमेंट्स में बताइए क्या हो सकता है ये क्वेश्चन का आंसर। द CBC फिटेड ऑन LHB कोचेस हैज डेज फ्यूचर। तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। जो LHB कोच में जो CBC फिट होता है, इसमें एंटी क्लेमिंग फीचर रहता है। किसी कारण आप लोग का अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो एक कोच दूसरे कोच के ऊपर ना चढ़े, इसीलिए LHB कोचेस में आप लोग का जो CBC फिट होता है, इसमें एंटी क्लेमिंग फीचर दिया जाता है। ट्रांसपोर्टेशन कोड ऑफ AC 2 टायर LHB कोच। तो यहीं पर देखिए AC 2 टायर के लिए LHB कोच के लिए ट्रांसपोर्टेशन कोड पूछा है, जो कि LWACCW होता है। इस हिसाब से आप लोग का LW जो ACCN है, ये LHB कोच के लिए आप लोग का 3 टायर है। AC 3 टायर LHB कोच LWACCN। LWSCN ये LHB कोच के लिए सेकेंड क्लास स्लीपर कोच है। LWLRRM जो है, ये आप लोग का पावर कार या जनरेटर कार, इसका ये ट्रांसपोर्टेशन कोड है। इसको भी आप लोग याद रखिए। मैक्सिमम व्हील गेज ऑफ गुड्स वागन, ये देखिए ऊपर में ही पहले आप लोग का डिस्कस हुआ था। तो ये गुड्स वागन के लिए ICF कोच के लिए आप लोग का जो व्हील गेज सेमी रहता है, जो कि 1600 + 2 - 1 mm होता है। तो इसमें आप लोग यहीं पर मैक्सिमम पूछा है, तो मैक्सिमम आप लोग का क्या हो जाएगा, ये 1602 mm हो जाएगा।
नेक्स्ट चलते हैं, परमिसिबल वेरिएशन इन व्हील ट्रे डायमीटर फॉर 4 व्हीलर ट्रॉली ऑन द सेम ट्रॉली ऑन बीजी बॉगी वैगन व्हाइल चेंजिंग द व्हील। तो यहीं पर आप लोग का जो परमिसिबल वेरिएशन पूछा है व्हील ट्रे डायमीटर में, तो ये यहीं पर आप लोग का क्वेश्चन है। ऑन द सेम ट्रॉली पूछ रहा है, सेम ट्रॉली ये वैगन के लिए पूछ रहा है, तो सेम ट्रॉली में आप लोग का कितना हो जाएगा, तो सेम ट्रॉली के लिए ये हो जाएगा 13 mm। जैसे कि वैगन का केस में सेम एक्सेल 0.5 mm, सेम बोगी या ट्रॉली 13 mm, सेम वैगन के लिए या बोगी टू बोगी के लिए 25 mm। तो ये डाटा भी आप लोग याद रखिए। ऑफ व्हिच ब्रेक वैन द क्विक कपलिंग इज ए पार्ट। तो क्विक कपलिंग किसका पार्ट होता है, कौन सा ब्रेक वैन का, तो यहीं पर हो जाएगा आप लोग का BVZC ब्रेक वैन, जो कि 4 व्हीलर ब्रेक वैन है। इन बॉक्स और BCXT वैगन द डिस्टेंस बिटवीन हेडस्टॉक एंड एंड ऑफ द ब्रेक पाइप। तो यहीं पर देखिए बॉक्स या BCXT वैगन जो वैक्यूम स्टॉक था, इसमें पूछ रहा है आप लोग का जो डिस्टेंस पूछ रहा है किस किस का बीच में, ये बिटवीन हेडस्टॉक एंड एंड ऑफ ब्रेक पाइप। हेडस्टॉक और एंड ऑफ ब्रेक पाइप के बीच में जो डायमेंशन या डिस्टेंस बॉक्स या BCXT वैगन के लिए होता था, ये कितना होता था, ये 216 mm 216 mm। ऑप्शन बी के साथ चलिए। टेयर वेट ऑफ BRN वैगन। तो BRN वैगन के लिए टेयर वेट पूछा है, तो टेयर वेट कितना हो जाएगा, यहीं पर जो टेयर वेट होगा ये 24.393 होता है या 24.4 टन्स बोल सकते हैं। ऑप्शन बी के साथ चलिए। तो BRN वैगन के लिए आप लोग का जो टेयर होता है, टेयर वेट होता है 24.393। तो इसमें कैरिंग कैपेसिटी इसका कितना है, ये है 56.887 टन है। दोनों को मिला देने से ये ग्रॉस वेट निकल जाएगा। ग्रॉस कितना है, तो ग्रॉस वेट हो जाएगा ये 81.28 टन। तो इसको ज़रूर आप लोग याद रखें। व्हाट इज द लेंथ अवर कपलर ऑफ BCN वैगन। तो यहीं पर देखिए लेंथ अवर कपलर पूछा है, CBC टू CBC लेंथ पूछा है BCN वैगन के लिए। तो ये कितना हो जाएगा, तो यहीं पर ये आप लोग का हो जाएगा 15429 mm 15,429 mm हो जाएगा। ऑप्शन सी के साथ चलिए। ये आप लोग का लेंथ अवर कपलर है। अगर लेंथ अवर हेडस्टॉक यहीं पर पूछा होता, हेडस्टॉक टू हेडस्टॉक एंड बॉडी टू एंड बॉडी, तो ये 14,500 mm होता। तो ये भी डाटा आप लोग याद रखिए। एक्सेल लोड ऑफ ब्रेक वैन गुड्स BBG। तो BBG ब्रेक वैन के लिए एक्सेल लोड पूछा है, तो इसका एक्सेल लोड कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16.3 टन। इन एक्सीडेंट मैनुअल ट्रेन पार्टिंग इज अंडर। ये देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है। एक्सीडेंट मैनुअल में ट्रेन पार्टिंग कौन सा क्लास के ये आता है, कौन सा क्लास में आता है, ये आता है J5 क्लास में आता है। जैसे कि यहीं पर आप लोग का जो J क्लास का एक्सीडेंट होता है, ये क्या होता है J क्लास का, ये होता है फेल्यूर ऑफ इंजन एंड रोलिंग स्टॉक। ये आप लोग का J क्लास का जो एक्सीडेंट होता है, ये आप लोग का इंजन और रोलिंग स्टॉक का फेल्योर को ही ये इंडिकेट करता है, इसके साथ ही रिलेटेड है। तो यहीं पर जो J5 क्लास है आप लोग का, ये हो जाएगा एक्सीडेंट मैनुअल में ट्रेन पार्टिंग
J5 क्लास के ये आप लोग का कैटेगराइज है, तो J5 क्लास इसका सही आंसर होगा। जैसे कि यहीं पर देख सकते हैं जो J3 क्लास है ये होगा पार्टिंग ऑफ ट्रेन है, जिसमें पैसेंजर कैरिंग करेंगे। तो ये ट्रेन पार्टिंग विथ कैरिंग पैसेंजर, ये भी एग्जाम में आता है। जो J4 क्लास होता है ये ट्रेन पार्टिंग होता है विदाउट कैरिंग पैसेंजर। ये दोनों आप लोग का इम्पोर्टेंट है, J3 और J4 क्लास। इसी हिसाब से आप लोग का जो J10 क्लास है ये किसको रिलेटेड करता है, क्या दर्शाता है? J10 क्लास जो है ये पुअर ब्रेक पावर के लिए है। ये डाटा आप लोग याद रखिए। तो यहीं पर आप लोग का जो J5 क्लास है, ये J5 क्लास में आप लोग का क्या होता है, ये फेल्योर ऑफ रोलिंग स्टॉक होता है। ये होता है आप लोग का फेल्योर ऑफ रोलिंग स्टॉक, जो कि आप लोग का किसके चलते होता है? अगर आप लोग का व्हील, एक्सेल या ब्रेकिंग सिस्टम में, ब्रेकिंग अपैरेटस में अगर ये फेल्योर होता है, जिसके चलते कि आप लोग को कोच को डिटैच भी करना पड़ सकता है, कोच टू बी डिटैच। तो ये डाटा भी आप लोग याद रखिए। इन वेल्डिंग रिपेयर इन UIC ट्रॉली व्हाट RDSO पैम्पलेट इज यूज्ड। तो RDSO टेक्निकल पैम्पलेट जो आप लोग का UIC ट्रॉली का वेल्डिंग रिपेयर के लिए होता है, ये किसके साथ रिलेटेड है? कौन सा RDSO टेक्निकल पैम्पलेट में वेल्डिंग रिपेयर के बारे में UIC ट्रॉली का बोला गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर आप लोग का होगा R7 होगा। RDSO टेक्निकल पैम्पलेट R7 में वेल्डिंग रिपेयर UIC ट्रॉली के बारे में बताया गया है। मैक्सिमम प्रेशर फॉर डोर ऑपरेशन ऑन BOBR वागन शुड नॉट एक्सीड। तो यहीं पर देखिए जो BOBRN वागन, ऊपर वागन, इसमें आप लोग का जो प्रेशर के साथ रिलेटेड डोर ऑपरेशन मैनेजमेंट है, इसमें मैक्सिमम प्रेशर किससे ज़्यादा, कितने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए जो मैक्सिमम प्रेशर चाहिए ये 9.14 kg/cm², ये मैक्सिमम है। अगर मिनिमम पूछा होता तो ये 4.92 kg/cm² होता है। इतना प्रेशर चाहिए मिनिमम प्रेशर डोर ऑपरेशन के लिए, BOBRN वागन के लिए। न्यूली बिल्ड BLC कंटेनर वागन फास्ट POH पीरियोडिसिटी। तो पीरियोडिकल ओवरऑलिंग करेंगे, POH करेंगे नया BLC कंटेनर वागन के लिए। तो ये हो जाएगा आप लोग का जो न्यूली बिल्ड वागन के लिए फास्ट POH हो जाएगा 6 साल या 72 मंथ। तो इसका सब्सिक्वेंट POH कब होगा? सब्सिक्वेंट POH जो होगा ये 4.5 ईयर में होगा या 54 मंथ में इसका सब्सिक्वेंट POH होगा। ये डाटा भी आप लोग याद रखिए। टर्क वैल्यू ऑफ कैटरीज टाइप रोलर बियरिंग एंड कैप स्क्रूज। तो यहीं पर देखिए आप लोग का जो कैटरीज टाइप रोलर बियरिंग का एंड कैप स्क्रू को टाइट करने के लिए जो टर्क वैल्यू चाहिए वो 40 kg है। ऑप्शन बी के साथ चलिए। आफ्टर RDSO रिकमेंडेशन व्हाट मटेरियल इज यूज्ड इन BBG ब्रेक वैन इन प्लेस ऑफ वुड डस्ट ब्रेक। तो यहीं पर देख लीजिए RDSO रिकमेंडेशन के बाद आप लोग का कौन सा मटेरियल BBG ब्रेक वैन में यूज होगा जो कि वुड डस्ट बैग को रिप्लेस करेगा। तो ये हो जाएगा आप लोग का ग्लास वूल हो जाएगा। ऑप्शन ए के साथ चलिए। व्हाट टाइप ऑफ कपलर यूज्ड इन ब्रेक वैन मैश ट्रक BVN।
तो यहीं पर देखिए बीवीएम के लिए बोला गया है। तो ब्रेक वैन मैश ट्रक जो बीवीएम होता था, इसमें किस प्रकार का आप लोग का कपलर यूज होता था? तो इसमें आप लोग का जो कपलर यूज होता था, ये सीवीसी कपलर यूज होता था। और आप लोग का जो बीवीजी ब्रेक वैन था, बीवीजी ब्रेक वैन, इसमें स्क्रू कपलिंग यूज होता था। तो ये दोनों डाटा याद रखिए। बीवीएम के लिए ये हो जाएगा आप लोग का सीवीसी कपलर, बीवीएम ब्रेक वैन मैश ट्रक के लिए, और बीवीजी ब्रेक वैन के लिए स्क्रू कपलिंग। What RDSO technical pamphlet used for maintenance manual of Alliance 2 coupler? तो Alliance 2 coupler के लिए जो RDSO टेक्निकल पैम्पलेट है, मेंटेनेंस मैनुअल है, ये क्या हो जाएगा? Alliance 2 कपलर के लिए RDSO टेक्निकल पैम्पलेट ये हो जाएगा आप लोग का G62 हो जाएगा। डिपो अदर देन ए कैटेगरी विल इशू बीपीसी ऑफ सीसी रैक वैलिड अप टू। तो यहीं पर देखिए आप लोग का ए कैटेगरी को छोड़ के जो डिपो रहेगा, वो जो आप लोग का सीसी रैक के लिए बीपीसी का वैलिडिटी कितना होगा? तो ये हो जाएगा आप लोग का 4500 किलोमीटर। तो यहीं पर आप लोग कुछ डाटा दे सकते हैं। अगर ये आप लोग का ए क्लास होगा, ए क्लास डिपो के लिए सीसी रैक का आप लोग का बीपीसी का वैलिडिटी कितना होगा? ये आप लोग का 30 डेज होगा या 6000 किलोमीटर, जो भी पहले होगा। इसी हिसाब से स्पेशल ए कैटेगरी के लिए, स्पेशल ए कैटेगरी क्लास के लिए, स्पेशल ए कैटेगरी डिपो के लिए ये हो जाएगा 35 डेज या 7500 किलोमीटर्स। ये भी डाटा आप लोग याद रखिए। परमिसिबल डायमीटर ऑफ क्लेविस्पिन, क्लेविस्पिन का परमिसिबल डायमीटर पूछ रहा है। क्लेविस्पिन के लिए परमिसिबल डायमीटर कितना हो जाएगा? ये आप लोग का ये देख लीजिए ऑप्शन में। चलिए तो यहीं पर आप लोग का जो परमिसिबल डायमीटर क्लेविस्पिन के लिए हो जाएगा 36.5 mm हो जाएगा। अगर ये आप लोग का नया कंडीशन में पूछा होता, न्यू कंडीशन में, तो ये 38 mm होता। व्हाट इज द वीकेस्ट लिंक ऑफ द सेंटर बफर कपलर? ये देखिए रिपीटेड क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन। तो आप लोग का सीवीसी का सेंटर बफर कपलर का वीकेस्ट लिंक, कमजोर कड़ी, ये नकल ही होता है। ऑप्शन ए के साथ चलिए। द कैपेसिटी ऑफ द हाई कैपेसिटी ड्राफ्ट गियर इज, यहीं पर देखिए हाई कैपेसिटी ड्राफ्ट गियर पूछा है। तो ऑप्शन के अनुसार यहीं पर MK50 मार्क 50 हो जाएगा। तो इसका कैपेसिटी कितना होता है MK50 का? ये 5385 kg मीटर होता है, 5385 kg मीटर। और एक आप लोग का RF361, इसका भी आप लोग का एग्जाम में आता है। ये ड्राफ्ट गियर का जो आप लोग का कैपेसिटी हो जाएगा 5725 kg मीटर। ये भी डाटा याद रखिए। व्हाट टाइप ऑफ हेड एंड सेंक आर यूज्ड इन AAR टाइप सेंटर बफर कपलर? तो यहीं पर देखिए किस टाइप का हेड और सेंक यूज होता है एयर टाइप सेंटर बफर कपलर में, सीवीसी में AR टाइप का सेंटर बफर कपलर में। तो ये हो जाएगा E&F टाइप का यूज होता है। ऑप्शन देख लीजिए। तो ऑप्शन आप लोग का चलिए बी के साथ। द यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ कपलर बॉडी ऑफ AR ग्रेड C स्टैंडर्ड इज, देखिए ये भी कोई एग्जाम में आया हुआ था, इसको भी बताया गया है। तो इसको आप लोग के लिए ये क्वेश्चन छोड़ा जा रहा है। इसको कमेंट्स में बताइए कि यील्ड स्ट्रेंथ आप लोग का कपलर बॉडी AAR ग्रेड C स्टैंडर्ड के लिए ये कितना होगा? ये आप लोग के लिए क्वेश्चन है, ज़रूर इसको कमेंट्स में बताइए।
इन CTRB ग्रीस यूज्ड फॉर एक्सेल बॉक्स। ये देखिए, ये पुराने क्वेश्चन के अनुसार CTRB में जो ग्रीस यूज होता है पर एक्सेल बॉक्स, ये 455 ± 30 ग्राम्स ग्रीस यूज होता था। तो ऑप्शन ए के साथ चलिए। द न्यू डायमीटर ऑफ व्हील ऑफ बॉय वागन के लिए नया चक्का का डायमीटर 1000 mm। अगर यहीं पर आप लोग का कंडमनिंग पूछा होता है, ये न्यू कंडीशन, तो कंडमनिंग कितने में होगा? 906 mm। द रेडियस एट द रूट ऑफ द फ्लेंज ऑफ अ न्यू ऑन व्हील प्रोफाइल इज। तो यहीं पर देखिए WWP के लिए पूछा है, न्यू कंडीशन में वन व्हील प्रोफाइल के लिए आपका रेडियस पूछा है, रूट ऑफ फ्लेंज में आप लोग का फ्लेंज का रूट में रेडियस कितना होगा नया कंडीशन में WWP के लिए, तो ये हो जाएगा आप लोग का 14 mm। अगर ये आप लोग का IRS के लिए पूछा होता, ये अगर IRS प्रोफाइल होता तो ये कंडीशन में ये 16 mm होता। दोनों कंडीशन में आप लोग का जो कंडमनिंग आप लोग का रूट रेडियस है, तो ये कितना है? ये आप लोग का 13 mm है। तो ये भी आप लोग याद रखिए। WWP के लिए नया कंडीशन में रूट रेडियस 14 mm, IRS प्रोफाइल के लिए 16 mm और कंडमनिंग दोनों का ही 13 mm है। मिनिमम लॉन्गिट्यूडिनल क्लियरेंस बिटवीन एक्सेल बॉक्स एंड हॉर्न चेक फॉर USC टाइप ट्रॉली जार। तो यहीं पर देखिए मिनिमम लॉन्गिट्यूडिनल क्लियरेंस पूछ रहा है बिटवीन किस किस का बीच में? एक्सेल बॉक्स लॉक और हॉर्न चेक USC ट्रॉली के लिए ये कितना होता था? तो ये आप लोग का 12 mm होता था। ये आप लोग का मिनिमम है, मिनिमम 12 mm होता था। और ये कंडीशन में मैक्सिमम आप लोग का जो लॉन्गिट्यूडिनल क्लियरेंस होता था ये 18 mm होता था। ये भी डाटा आप लोग याद रखिए। व्हाट इज द इंटीग्रेटेड पर्सन ऑफ द एक्सेल? एक्सेल का इंटीग्रेटेड पर्सन यहीं पर देखिए जर्नल होता है। ऑप्शन सी के साथ चलिए। पिस्टन स्ट्रोक ऑफ बक्स एंड वैगन इन लोडेड कंडीशन। लोडेड कंडीशन में पिस्टन स्ट्रोक बक्स एंड वैगन के लिए 130 ± 10 mm। एम्प्टी कंडीशन में 85 ± 10 mm। In air brake stock, BPC becomes invalid if the rack is stable in any examination yard for। यहीं पर देखिए एयर ब्रेक स्टॉक के लिए क्वेश्चन है, BPC आप लोग का ब्रेक पावर सर्टिफिकेट इनवैलिड हो जाएगा। कौन सा कंडीशन में? अगर आप लोग का जो रैक है ये स्टेबल हो जाता है कोई भी एग्जामिनेशन पॉइंट में यार्ड में, कितना घंटा या कितना घंटा से ऊपर, ये अगर 24 घंटा या 24 घंटा से ऊपर आप लोग का स्टेबल हो जाता है, यही कंडीशन में BPC इनवैलिड हो जाता है। तो ऑप्शन ए के साथ चलिए। व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ कंट्रोल रिजर्वर इन गुड्स ट्रेन? तो CR का कैपेसिटी गुड्स ट्रेन के लिए कितना होता है? गुड्स के लिए वागन के लिए दोनों के लिए ही 6 लीटर। DV इज डायरेक्टली अटैच टू इट। तो DV डायरेक्टली आप लोग का अटैचिंग होता है, माउंटिंग होता है, फिट होता है। ये आप लोग का किसके साथ अटैच्ड होता है? ये कॉमन पाइप ब्रैकेट के साथ, CPB के साथ। एट द ओरिजिनेटिंग पॉइंट मिनिमम ब्रेक पावर ऑफ प्रीमियम एंड टू एंड रैक। तो यहीं पर देखिए प्रीमियम एंड टू एंड रैक के लिए पूछा है, ओरिजिनेटिंग पॉइंट में मिनिमम ब्रेक पावर पूछा है प्रीमियम एंड टू एंड रैक के लिए। तो इसमें कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आप लोग का 95% हो जाएगा। तो इसके बारे में भी थोड़ा डाटा देख लेते हैं। जैसे कि ओरिजिनेटिंग में और आप लोग का एन रूट में ये आप लोग का ब्रेक पावर परसेंटेज
कितना होना चाहिए मिनिमम, ये देखेंगे। ये अगर आप लोग का सीसी रैक होगा तो 100% ओरिजिनेटिंग में, एन रूट में 90%। प्रीमियम रैक के लिए ये 95% ओरिजिनेटिंग में, और एन रूट में आपका ये मेंशन नहीं है, नॉट मेंशन बाय रेलवे बोर्ड। इंटेंसिव एंड टू एंड रैक के लिए ओरिजिनेटिंग में 75%, सॉरी फ्रेंड्स 90%, और आप लोग का एरूड में ये 75%। देखिए आप लोग गलती मत कीजिए। तो ये डाटा भी आप लोग याद रखिए। द टाइप ऑफ जॉइंट फॉर एफपी एंड बीपी, बीपी एंड एफपी के लिए किस प्रकार का आप लोग का जॉइंट होता है, टाइप ऑफ जॉइंट फॉर एफपी एंड बीपी, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फ्लैंज जॉइंट। ऑप्शन बी के साथ चलिए। बीपी एंड एफपी एयर हॉर्स पाइप कैन बी फिटेड टू कट अप एंगल कक बाय, तो यहीं पर बीपी एफपी एयर हॉर्स पाइप को कट अप एंगल कक के साथ आप लोग जोड़ेंगे, किसका माध्यम से, नॉट एंड बोल्ट के माध्यम से जोड़ेंगे। ऑप्शन डी के साथ चलिए। व्हाट टाइप ऑफ साइड बियरर्स फिटेड इन कैसनफ 22 बोगी, तो कैसनफ 22W बोगी में किस प्रकार का साइड बियरर यूज होता था, तो इसमें आप लोग का मेटल बॉन्डेड ईएम पैड, मेटल बॉन्डेड ईएम पैड टाइप का साइड बियरर यूज होता था, तो ये आप लोग ऑप्शन सी के साथ चलिए। व्हाट इज द नॉमिनल लॉन्गिट्यूडिनल क्लियरेंस बिटवीन साइड फ्रेम एंड एक्सेल बॉक्स एडाप्टर ऑफ 22WM वर्सन बोगी, तो यहीं पर देखिए आप लोग का पूछा है लॉन्गिट्यूडिनल क्लियरेंस पूछा है किस किस का बीच में, साइड फ्रेम और एक्सेल बॉक्स एडाप्टर के बीच में, वो भी 22WM वर्सन के लिए, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 mm। अगर यहीं आप लोग का लॉन्गिट्यूडिनल क्लियरेंस साइड फ्रेम और एक्सेल बॉक्स एडाप्टर का बीच में पूछा होता आप लोग का 22 NL NLB और HS बोगी के लिए, 22 HS बोगी के लिए, तो ये कितना होता है, ये होता है आप लोग का 9 mm। तो ये भी डाटा आप लोग याद रखिए। सॉरी फ्रेंड्स, यहीं पर कुछ शायद गलती हो गया है, और एक बार देख लेते हैं। नॉमिनल लॉन्गिट्यूडिनल क्लियरेंस बिटवीन साइड फ्रेम एंड एक्सेल बॉक्स एडाप्टर 22WM बॉय के लिए, तो ये आप लोग का यहीं पर ये 10 mm होगा, ये हो जाएगा 10 mm होगा, शायद गलती हो गया है, तो आप लोग यहीं पर देख लीजिए। अगर यही आप लोग का लॉन्गिट्यूडिनल क्लियरेंस होता साइड फ्रेम और एक्सेल बॉक्स एडाप्टर के लिए, जो कि वर्सन आप लोग का 22 NL NLB और HS के लिए, तो ये आप लोग का 9 mm होता। मेंटेनेंस मैनुअल ऑफ कैसनफ बोगी, कैसनफ बोगी मेंटेनेंस मैनुअल के लिए जो टेक्निकल पैम्पलेट यूज होता है ये G95 होता है। जो G97 है ये आप लोग का जो टेक्निकल पैम्पलेट RDSO टेक्निकल पैम्पलेट है, इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ एयर ब्रेक सिस्टम ऑफ फ्राइड स्टॉक, एयर ब्रेक सिस्टम, एयर ब्रेक सिस्टम ऑफ फ्राइड स्टॉक, एयर ब्रेक सिस्टम ऑफ फ्राइड स्टॉक गुड स्टॉक के लिए एयर ब्रेक सिस्टम हो G95 RDSO टेक्निकल पैम्पलेट। जो G80 है
ये आप लोग का मेंटेनेंस एंड रिपेयर प्रैक्टिस फॉर CBC फॉर वर्कशॉप हो जाता है। ये CBC फॉर वर्कशॉप, G80, G72 जो है फैब्रिकेशन ऑफ वागन, यू फ्रेम एंड बोगी, इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ फैब्रिकेशन ऑफ वागन, यू फ्रेम एंड बोगी, यू फ्रेम एंड बोगी, तो ये डाटा भी आप लोग याद रखिए। Which type of steels are used in side frame column friction plates of कैसनफ बोगी? रिपीटेड क्वेश्चन है। तो साइड फ्रेम कलम फ्रिक्शन प्लेट की कैसनफ बोगी के लिए जो आप लोग का प्लेट यूज होता है वो सिलिको मैंगनीज स्टील होता है। ऑप्शन सी के साथ चलिए। द मैकेनिकल कोड ऑफ लुब्रिकेटिंग ऑयल टैंक वागन, तो मैकेनिकल कोड लुब्रिकेटिंग ऑयल टैंक वागन के लिए TORX, ऑप्शन बी के साथ चलिए। इन प्लेस ऑफ एम्प्टी लोड बॉक्स व्हिच डिवाइस इज यूज्ड इन BLC वागन, तो BLC वागन में आप लोग का एम्प्टी लोड बॉक्स को हटाया दिया गया है, इसके बदले में लोड सेंसिंग डिवाइस फिट हुआ है। ऑप्शन बी के साथ चलिए। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स, राजभाषा रिलेटेड क्वेश्चन है। व्हिच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स प्रोविजन रिगार्डिंग ऑफिशियल लैंग्वेज, तो यहीं पर देखिए आप लोग का क्वेश्चन है कि कौन सा पार्ट में कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का कौन सा पार्ट में ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में बताया गया है, ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में प्रोविजन है, तो ये पार्ट 17 हो जाएगा। ऑप्शन ए के साथ चलिए। पार्ट 17 में राजभाषा के बारे में बताया गया है। When was the Official Language Act 1963 was amended? राजभाषा अधिनियम 1963 कब संशोधन हुआ है, एमेंडेड हुआ है, तो ये आप लोग का 1967 हो जाएगा। ऑप्शन सी के साथ चलिए। व्हेन इज हिंदी डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, हिंदी दिवस हर एक साल किस दिन पर मनाया जाता है, तो ये आप लोग सेलिब्रेट जो करते हैं हिंदी दिवस 14 सितंबर। ऑप्शन बी के साथ चलिए। और जो विश्व हिंदी दिवस होता है वर्ल्ड हिंदी डे जो सेलिब्रेट करते हैं ये 10 जनवरी को, इसको भी आप लोग याद रखिए। व्हिच मिनिस्ट्री टेक्स इम्पोर्टेंट डिसीजन परटेनिंग टू ऑफिशियल लैंग्वेज, तो ऑफिशियल लैंग्वेज को लेके जो इम्पोर्टेंट डिसीजन कौन सा मिनिस्ट्री लेता है, ये गृह मंत्रालय लेता है, तो ये हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ऑप्शन बी के साथ चलिए। हु वाज द चेयरमैन ऑफ द फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन, फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन का चेयरमैन पूछ रहे हैं, अध्यक्ष पूछ रहे हैं, जो कि BG खेर साहब हो जाएंगे, श्री बाल गंगाधर खेर जी हो जाएंगे। फर्स्ट चेयरमैन ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन, चेयरमैन ऑफ फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन श्री BG खेर। ऑप्शन ए के साथ चलिए। हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर इन द पार्लियामेंट्री कमिटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज,
तो ऑफिशियल लैंग्वेज का जो पार्लियामेंट्री कमेटी है, इसमें टोटल मेंबर संख्या पूछा है, जो कि 30 के संख्या में मेंबर्स रहते हैं। तो 20 के संख्या में जो मेंबर्स आएंगे ये लोकसभा से आएंगे, और 10 के संख्या में जो मेंबर्स आएंगे ये राज्यसभा से आएंगे। व्हाट इज द पीरियोडिसिटी ऑफ मीटिंग ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी? तो OLIC का जो मीटिंग होता है उसका पीरियोडिसिटी पूछा है। ये आप लोग का पीरियोडिसिटी कितना होता है? 1 in 3 month, 3 महीने में एक बार होता है। तो ये 4 times इन ए ईयर हो जाएगा। साल में 4 बार OLIC का मीटिंग होता है, 1 in 3 month, 3 महीने में एक बार। Which is the elementary हिंदी कोर्स प्रिस्क्राइब्ड फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई? तो केंद्रीय कर्मचारी के लिए जो प्रारंभिक हिंदी कोर्स प्रिस्क्राइब्ड किया गया है वो कौन सा है? ये आप लोग का प्रबोध है। ये है एलिमेंटरी कोर्स, प्रारंभिक कोर्स। इसी हिसाब से फाइनल कोर्स आप लोग का हो जाएगा। पुराना क्वेश्चन के अनुसार प्रज्ञा होता था, लेकिन अभी और एक कोर्स ऐड कर दिया गया है जो कि पारंगत है। तो ये अभी फाइनल कोर्स हो जाएगा। ये भी आप लोग याद रखिए। Which article of the Constitution contain provision regarding the official language of Union of India? तो यहीं पर आप लोग का संविधान का कौन सा आर्टिकल में प्रोविज़न है? क्या प्रोविज़न है रिगार्डिंग ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया? तो भारत संघ की राजभाषा के बारे में कौन सा आर्टिकल में बताया गया है, प्रोविज़न है? तो संघ का भाषा के लिए, संघ का राजभाषा के लिए, यूनियन ऑफ इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल है जिसमें कि प्रोविज़न है, तो ये आप लोग का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आर्टिकल 343। When was ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 पास्ड? ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 कब पारित हुआ था, कब पास हुआ था? राजभाषा अधिनियम 1963 ये 10 मई 1963 को ये पारित हुआ था, पास हुआ था। ऑप्शन देखिए बी के साथ चलिए। तो चलिए फ्रेंड्स, यहीं पर चेन्नई डिवीज़न साउदर्न रेलवे का JEE-CNW डिपार्टमेंटल जो क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे यहीं पर ख़त्म हो रहा है। तो आप लोग के पास भी कोई डिवीज़न का पेपर है तो ज़रूर सेंड करें, इसका भी आंसर निकाल के एक वीडियो बना के आप लोग का सेवा में अपलोड कर दिया जाएगा। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में कोई एक दूसरा डिवीज़न का पेपर लेके। तब तक के लिए जैसे कि हर बार बोलते हैं, बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिए, प्रिपरेशन कीजिए। जय हिंद दोस्तों, जय जगन्नाथ दोस्तों।